अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके टिपिकल एलिमेंट्स से हटके होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ग्रुप है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस और पी ब्लॉक के दरमियान जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, जिनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको किसी भी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमने ग्रुप पढ़े हुए 1 से लेके 8 तक। ग्रुप दो तरह के होते हैं, ग्रुप ए होते हैं जो नॉर्मल एलिमेंट्स के होते हैं, ग्रुप बी होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। ग्रुप बी इंटरेस्टिंगली स्टार्ट होता है यहाँ से, कॉपर से, इसे 1B कहते हैं। इसके साथ वाला है 2B जो जिंक से ग्रुप शुरू होता है, फिर 3B ऑल द वे यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह से ग्रुप्स के नेम होते हैं। तो ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स के नाम ऐसे क्यों हैं या इसकी फाइनल वजह क्या है। खैर, अगर हम इसके डी ऑर्बिटल की पर्टिकुलर बात करें और सबसे आसान वाले फर्स्ट लो रहे हैं दैट स्टार्ट विद जैसे स्कैंडिनियम, ये सी होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर एंड जिंक। ये बेसिकली जो रो है, ये जो पीरियड है, ये 4th पीरियड है और इसके अंदर जो है आपके पास डी ऑर्बिटल आता है। याद रखिएगा, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, ये 4th पीरियड में है, ये 3D से शुरू होता है और 4s। अब 3D मतलब है कि जो आपका पीरियड है उससे एक कम उसका डी ऑर्बिटल है। अगर मैं 5th पीरियड की बात करूं तो उसका जो पीरियड होगा वो होगा 4, अगर 5th की बात करें तो आएगा 4d5s। तो जो आपका एक्चुअल पीरियड है उससे एक कम जो वाला है वो डी ऑर्बिटल होता है। अच्छा, इसको फर्दर अगर देखा जाए तो स्कैंडिनियम से जिंक तक 3D होता है, इट स्टार्ट 1 से लेके 10 तक, और 4s 1 से लेके 2 तक। सिमिलरली ये ट्रिम से कैडमियम में 4D होगा 1 से लेके 10 तक और 5s 1 से लेके 2 तक। ये 4 और 5 बेसिकली आपका जो है वो पीरियड नंबर को डिफाइन करेंगे। इसको लिखने का जनरल फॉर्मूला ये है कि योर n-1 जो पीरियड नंबर है उसमें से एक -1, n-1d, d 1 से लेके 10 तक हो सकता है, और ns 1 से लेके 2 तक। ये जनरल फॉर्मूला है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को लिखने का। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सेपरेटली स्टडी इसलिए की जाता है कि प्रॉपर्टीज में बहुत चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। अगर आप देखें स्कैंडिनियम की तो वो आएगा 3d1 4s2, s में 2 हैं और d में 1 है। टाइटेनियम 3d2 4s2, इसमें 2 हैं, एक और आ गया, उसमें ऐड हो गया। फिर वेनेडियम में 3 ऐड हो गया। क्रोमियम में 4 ऐड होना चाहिए था मगर एक यहाँ से उठ के इसमें ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है क्रोमियम केस में 3d5 4s1। 3d3 4s2 के बाद 3d4 नहीं आता, 3d5 4s1। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जम करके क्रोमियम चला जाता है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगेन मैंगनीज पे आएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 3d5 4s2, फिर 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। उसके बाद अगेन पूरा करने के लिए वो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कॉपर में चला जाएगा, विच इज 3d10 4, 3d9 नहीं होता। इस तरह 3d जो है ना 4 नहीं होता, याद रखिएगा। 3d9 नहीं होगा, 3d10 4s2 एंड देन वी 3d10 4s2। तो बेसिकली ये इनकी ऑर्बिटल्स की, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। ये जो फिलिंग है अगर ये आपको समझ आ जाए तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के हिसाब से इनकी फिलिंग बनेगी। यही आगे हेल्प करेगी आपकी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द बाइंडिंग एनर्जी। अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो वो कभी भी इनकी फिक्स, जिस तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2, इनकी ऑक्सीजन स्टेट -2 भी +2 भी हो सकती है, +3 +4 कुछ भी हो सकती है। सोडियम की फिक्स है +1, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है मगर ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट ऑर्बिटल्स इंगेज होते हैं। तो हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो उनको उस हिसाब से इंगेज करना पड़ेगा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, स्कैंडिनियम की बात करते हैं, s में 2 हैं, अगर निकल जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अगर d में से भी एक निकल जाएगा तो हो जाएगा +3। सिमिलरली टाइटेनियम में d में 2 है, s में 2 है, s में से 2 निकलेंगे +2, d में से एक गया +3, दूसरा गया +4, तो 2 3 4। इसी तरह से 2 3 4 और 5 और 2 3 4 5 6। सबसे ज़्यादा जो है जो आपका अनपेड है आपके पास इस केस में अगर देखा जाए तो वो आपका मैंगनीज है। मैंगनीज में d में 5 है और s में 2 है। तो इस केस में देखा जाए तो 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। मैंगनीज हैव द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम 1 to +7। अच्छा, मैग्नीज से अगर आप आए कोबाल्ट पे तो कोबाल्ट में ज़्यादा हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोबाल्ट जो है इसमें आके, सॉरी आयरन में आके इलेक्ट्रॉन डबल हो जाता है।
अब जब इलेक्ट्रॉन डबल होना शुरू हो जाता है तो वो फिर इतनी आसानी से निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके बाद ये कम +7 से +6 हो गया, फिर +5 से +4 +3 +2। तो जब आप पहले इलेक्ट्रॉन अगेन अफबाउ प्रिंसिपल में पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल स्पिन से जाएंगे, फिर डबल होना शुरू हो जाएंगे। जब तक सिंगल सिंगल स्पिन से जा रहे हैं निकलते भी आसानी से हैं, जब डबल होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर वो जो है ना प्रेफर नहीं करते उसको ब्रेक करना, उस क्या नाम है डबल में से ब्रेक करना, जिसकी वजह से ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाती है। तो ये इसका वेरिएशन थी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। अच्छा, आगे आते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम प्लॉट करें तो स्कैंडिनियम से लेके अगर आप नोट करें तो ये बढ़ रही है, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी की थोड़ा सा मैं इस तरह बताता हूँ। देखें, सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम का मेटल उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर आपके पास एक स्ट्रिप हो सोडियम मेटल की जिसमें सोडियम के 3 मेटल हो तो हर जो एटम है 3 एटम हो तो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से एक मैश बन जाता है जैसे सोडियम अट्रैक्ट करता है। अब अगर नेगेटिव ज़्यादा हो तो मैश और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैश बन जाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी को उस हिसाब से कंपेयर करें तो हम उससे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो अगर आप नोट कीजिएगा इधर जिंक के केस में ये 2 और वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, डी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसकी एनर्जी यहाँ लिखी हुई है। टाइटेनियम में डी में से कितने निकल सकते हैं 2, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई 2 हो गई। वैनेडियम में कितने निकल सकते हैं 3, तो उसकी एनर्जी और बढ़ गई 3 हो गई। नाउ यू कम टू क्रोमियम। क्रोमियम में वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल में 5 हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, जिसकी वजह से सिर्फ इसमें से निकलेगा 4s में से और उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। मैंगनीज में और डाउन हो जाएगी, 4s पूरा हो जाएगा और इसका भी हाफ फील्ड पूरा है, तो मैंगनीज की मिनिमम एनर्जी है। जब आप इससे आगे जाएंगे आयरन में तो वो आयरन में आपका जो हाफ फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डबल होना शुरू हो गए, यानी कि पेयर अप होना शुरू हो गए। फिर अगेन पेयर वाला जो इसको हाफ फील्ड करने के लिए जो पेयर हुआ होगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फिर ये उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगेन क्रोमियम में पेयर टूटने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोबाल्ट में तो इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो गई। निकल में फिर और निकलेंगे, इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो गई। कॉपर में नहीं निकलेगा क्योंकि वो फुल फिल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। और जिंक में सारे फुल फिल उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से इनका जो है ना ये ट्रेंड बनता है। याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बेस करती है कितने इलेक्ट्रॉन ईजिली डी ऑर्बिटल से निकल सकते हैं। वंस हम हाफ फील्ड तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद हर एलिमेंट चाहता है कि वो हाफ फील्ड पर रहे। अगर हाफ फील्ड भी पूरा नहीं हो रहा तो फिर वो फुल फिल की तरफ जाना शुरू होता है, जैसे कॉपर और जिंक के केस में। So this is how it all work. इसके अलावा there are 2 types of transition elements, एक है typical और एक है non typical। typical है जो as by definition होती है। definition means कि definition ये कहती है कि d orbital in the process of filling हो। अगर आप देखें तो जिंक का d orbital किसी केस में in the process of filling नहीं है, 3d10 पूरे हैं। और अगर स्कैंडिनियम वगैरह जो है ये +3 स्टेट में चले जाएं तो इनके ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा तो स्कैंडिनियम में D+3 में D0 है और 4s भी 0 है 3b वाले में, और जिंक में जो 2b है 3d10 और 4s2 ये फुल फील्ड है। तो याद रखिएगा 2b ग्रुप एंड 3b ग्रुप आर नॉन टिपिकल। हाउएवर लेस ऑफ द ग्रुप यानी ग्रुप 1a 4a 5 6 7 8a जितना भी है ये सारे का सारा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। Then we have called as a uses, ये as a catalyst यूज होते हैं because they have the ability to have variation in their oxidation state। तो उस वजह से जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज होते हैं in the formation of methanol। MnO2 is used in the formation of in the decomposition of H2O2। Titanium chloride is used in plastic। V2O5 is used in H2SO4 and iron is used in the manufacturing of NH3 by Haber process। Now again let me sum it up। जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो ये समझने वाली है कि आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं और निकलेंगे किस तरह। इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा डी ऑर्बिटल्स में आ गए तो उसके बाद आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकल सकता है एज लॉन्ग एज उसका हाफ फिल हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा हाफ फिल हो गया तो हाफ फिल में से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। फिर जब हाफ फिल डबल मतलब इस केस में देखिए हाफ फिल्ड हो गया, आयरन में हाफ फिल्ड में एक डबल है तो जो एक डबल है वो एक डबल वाला निकल जाएगा मगर हाफ फिल वो फिर भी रहेगा। इस तरह से ये चलता है। जब हाफ फिल भी फुल फिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो फिर फुल फिल में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक। हाउएवर ऑक्सीजन स्टेट के केस में याद रखिएगा ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हाई एनर्जी में भी बनती है। तो अगर आप ये नोट कर रहे हो कि जी इसके तो 7+4+7 स्टेट है, जबकि इसके केस में देखा जाए आयरन के
या मैग्नीज के केस में देखें तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फील्ड को तोड़ देने बिल्कुल तोड़ सकते हैं, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से भी निकल जाएगा। तो ये है एक, इट इज़ जस्ट सिचुएशन कि मैक्सिमम कितने तक ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है। हाउएवर दिस इज़ क्वाइट क्लोज टू नेचर के अंदर इनकी बर्निंग एनर्जी किस तरह से होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, उसको हम इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।